दोस्तों, हमारी धरती रहस्यों से भरी हुई है। कुछ जगहें इतनी खतरनाक, डरावनी और रहस्यमयी हैं कि वहां इंसानों का जाना सख्त मना है। कुछ जगहें प्रकृति की देन है, तो कुछ इंसानों के इतिहास की काली कहानियों से जुड़ी है। तो चलिए, आज आपको लेकर चलते हैं दुनिया के 15 ऐसे स्थानों पर जहां जाना खतरे से खाली नहीं। पोवेगलिया आइलैंड, इटली। दोस्तों, आप में से कितने लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? शायद कुछ करते होंगे और शायद कुछ नहीं। वैसे साइंस इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन अगर आप इस आइलैंड पर एक बार चले गए तो यकीन मानिए, आप भी भूत प्रेत के अस्तित्व को मानने लगेंगे। ये रहस्यमयी आइलैंड इटली में स्थित है और पूरी दुनिया में अपने डरावने इतिहास और खौफनाक कहानियों की वजह से कुख्यात है। इस आइलैंड का नाम है पोवेलिया आइलैंड। इतिहासकार बताते हैं कि 14वीं शताब्दी में जब यूरोप में ब्लैक डेथ यानी प्लेग नाम की भयंकर बीमारी फैली थी, तो इटली के लाखों संक्रमित लोगों को इसी आइलैंड पर लाकर छोड़ दिया गया था, ताकि वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाएं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इन संक्रमित लोगों को जिंदा ही जला दिया गया था। यहां तक कि जब बाद में इटली में दूसरी महामारी फैली, जिसे लोग काला बुखार कहते हैं, तब भी मरे हुए लोगों की लाशों को इसी आइलैंड पर फेंका गया। कहते हैं कि यहां लाखों लोगों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। जो भी इस आइलैंड पर गया, उसने वहां अजीब साए देखे, रात के सन्नाटे में चीखों की आवाजें सुनी और कई तो डर के मारे दोबारा कभी बोल नहीं पाए। कुछ सालों बाद सरकार ने यहां एक मेंटल हॉस्पिटल बनवाया ताकि इसे एक सामान्य जगह में बदला जा सके। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वहां काम करने वाले डॉक्टर, नर्सें और मरीज रोज अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। कुछ मरीज तो ये दावा करते थे कि उन्हें मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, और डॉक्टरों ने भी कई बार अजीब सा महसूस किए। आखिरकार हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। कई साहसी लोग इस रहस्य की तह तक जाने के लिए पोवेलिया आइलैंड गए, लेकिन उनमें से कुछ ही वापस लौटे, और जो लौटे भी वो पहले जैसे नहीं रहे। आज इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पूरी तरह बैन कर दिया है। सरकार का साफ कहना है, अगर कोई व्यक्ति इस आइलैंड पर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। आइजन क्रेटर, नीली आग उगलता रहस्यमयी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, एक ऐसा देश जहां धरती के भीतर सुलगते ज्वालामुखी हर वक्त किसी अनहोनी का संकेत देते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस ज्वालामुखी के बारे में बताने जा रहे हैं, वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। ये ज्वालामुखी लाल नहीं, नीली आग उगलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजन क्रेटर की। ये ज्वालामुखी अपनी खतरनाक नीली लपटों के लिए मशहूर है। दरअसल इसमें से निकलने वाला लावा नहीं, बल्कि सल्फर गैसें इतनी गर्म होती हैं कि वो नीली आग की शक्ल में जल उठती है, और यही इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी ज्वालामुखी बनाता है। इस ज्वालामुखी के पास जाना किसी आत्मघाती मिशन से कम नहीं। इसकी चोटी पर मौजूद क्रेटर से न सिर्फ जहरीली एसिड गैसें निकलती है, बल्कि वहां की हवा भी सांस लेने लायक नहीं होती। साल 1999 में यह ज्वालामुखी फटा था, और अब कब दोबारा फटेगा कोई नहीं जानता। लेकिन खतरा अब भी जिंदा है। सरकार ने इस जगह पर जाने वालों के लिए सख्त नियम बना रखे हैं। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो सीधे गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या आप उस जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां नीली आग अंधेरे को चीरती है और हर सांस मौत के करीब ले जाती है? द चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन, जिस जगह को आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये जगह आज सुनसान और वीरान दिखाई देती है, लेकिन कभी यहां जिंदगी बसती थी। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक रूटीन जांच चल रही थी। तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस हादसे में 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और प्लांट के आसपास के इलाकों में आग फैल गई। कुछ ही घंटों में कई और लोगों की जान चली गई, क्योंकि रेडिएशन ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। अनुमान के मुताबिक करीब 2 लाख लोग थायराइड और गले के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हुए। इसके बाद 30 किलोमीटर के क्षेत्र को रेडियो एक्टिव जोन घोषित कर दिया गया
और वहां से सभी लोगों को हमेशा के लिए निकाल दिया गया। आज लगभग 40 साल बाद इस जगह को सीमित रूप से खोला गया है, लेकिन यहां आपको इंसानों की जगह सिर्फ जंगली जानवर और सुनसान इमारतें दिखाई देंगी। चेरनोबिल अब भी डर और रहस्य से भरा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी थम सी गई है। एरिया 51 एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा। दोस्तों, पूरी धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा रहस्यमयी और प्रतिबंधित जगह है तो वो है एरिया 51। यह जगह अमेरिका के नेवादा राज्य के एक वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है और इसे एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी के रूप में जाना जाता है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दावा है कि यहां अमेरिकी सरकार एलियंस पर गुप्त रिसर्च कर रही है। कुछ का मानना है कि यहां पर यूएफओ क्रैश के बाद पकड़े गए एलियन और उनकी तकनीकों पर प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई और शायद यही बात इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। यह भी माना जाता है कि एरिया 51 में अमेरिका अपने अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी पर परीक्षण करता है ताकि वो दुनिया की नजरों से दूर रहे और किसी भी दुश्मन देश तक उसकी जानकारी न पहुंच सके। यहाँ की सुरक्षा का आलम यह है कि अगर कोई इंसान गलती से भी इस जोन में दाखिल हो जाए तो उसे चेतावनी दिए बिना गोली मारी जा सकती है। ड्रोन, सैटेलाइट, मोशन सेंसर और हथियारबंद गार्ड्स हर पल इस जगह की निगरानी करते हैं। एरिया 51 सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना अब तक दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है। प्लूटो गेट, नर्क का द्वार, तुर्की के प्राचीन शहर हिरापोलिस में एक रहस्यमयी मंदिर स्थित है जिसे प्लूटो गेट या नर्क का द्वार कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी इसके भीतर जाता है या इसके पास भी भटकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि यहां मौत का कारण यूनानी देवता प्लूटो की जहरीली सांसें हैं। ऐसा कहा जाता था कि देवता की क्रोधित ऊर्जा की वजह से इंसान, पशु या पक्षी कोई भी यहां जिंदा नहीं बचता। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। शोध के अनुसार इस मंदिर के नीचे की चट्टानों से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यह गैस जमीन के पास जमा हो जाती है और हवा में घुलने के बजाय नीचे बनी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जानलेवा होती है। केवल 10% CO2 भी किसी इंसान को 30 मिनट के भीतर मौत के मुंह में धकेल सकती है। यही वजह है कि मंदिर के पास जाने वाले लोग बिना किसी चोट या हमले के अचानक मृत पाए जाते हैं। आज भी यह जगह वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए एक रहस्य और रोमांच का विषय बनी हुई है। एक ऐसी जगह जहां वाकई मौत हवा में तैरती है। यर्ड आइलैंड धरती का एक रहस्यमय टुकड़ा हिंद महासागर के दिल में ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4127 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यर्ड आइलैंड एक ऐसा स्थान जो जितना रहस्यमयी है उतना ही खतरनाक भी। अगर आप अफ्रीका की ओर से यहां आना चाहें तो भी आपको लगभग इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। करीब 1 करोड़ साल पहले एक प्रचंड ज्वालामुखी विस्फोट ने इस आइलैंड को जन्म दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां आज भी आपको बर्फ से ढके विशाल पहाड़ नजर आएंगे। कुछ पहाड़ों की ऊंचाई तो 99,000 फीट तक बताई जाती है, जो इसे बेहद अजीब और डरावना बनाता है। यहां का मौसम इतना तेजी से बदलता है कि एक पल धूप है और दूसरे ही पल तूफान आ जाता है। समुद्री लहरें ऊंची और खतरनाक होती हैं और इस वजह से यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं, क्योंकि यहां कोई प्लेन नहीं उतर सकता। आपको सिर्फ खतरनाक समुद्री रास्तों से ही यहां आना होगा। यही कारण है कि आम लोगों का यहां जाना पूरी तरह से बैन है। यर्ड आइलैंड पर आपको कुछ ऐसे दुर्लभ और अनोखे जानवर देखने को मिल सकते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। और जब आप यहां पहुंचते हैं तो आपको चारों ओर सिर्फ बर्फ, ज्वालामुखी और दूर दूर तक फैला समुद्र ही नजर आता है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जहां इंसान का दिमाग कुछ समय के लिए सुन्न पड़ सकता है। 9 लास्को केव्स फ्रांस की रहस्यमयी गुफा। साल था 1940। फ्रांस के एक छोटे से गांव में 4 दोस्त अपने कुत्ते के साथ एक गुफा की तलाश में निकले थे।
उन्हें एक ऐसी जगह की खबर मिली थी जहां कुछ असामान्य छिपा हो सकता था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक पुराना पेड़ जमीन से उखड़कर गिरा हुआ है और उसके नीचे एक अजीब सा छेद बना है। जिज्ञासावश एक दोस्त ने उस छेद में एक पत्थर डाला। पत्थर अंदर जाकर ऐसी गूंज करता है मानो वो किसी गहरे खंडहर या विशाल गुफा में गिरा हो। उत्सुकता बढ़ी तो उन्होंने खुदाई शुरू की और फिर सामने आई लास्को की रहस्यमयी गुफा। ये कोई आम गुफा नहीं थी। इसकी दीवारों पर हजारों साल पुराने जानवरों के चित्र उकेरे हुए थे। हिरण, घोड़े, बैल और रहस्यमयी प्रतीक। वैज्ञानिकों ने जब इन चित्रों की जांच की तो पाया कि ये लगभग 17,000 साल पुराने हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन चित्रों को इतनी खूबसूरती और सटीकता से बनाया गया है जैसे किसी प्रशिक्षित कलाकार ने उन्हें हाल ही में उकेरा हो। लेकिन आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे इन चित्रों ने इतने हजार सालों तक खुद को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे पर्यटकों और शोधकर्ताओं की आवाजाही के कारण इन चित्रों को नुकसान पहुंचने लगा। तब फ्रांसीसी सरकार ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए लास्को गुफा में लोगों का प्रवेश पूरी तरह बैन कर दिया। आज यह गुफा इंसानों के लिए बंद है, लेकिन इसके अंदर छिपा इतिहास आज भी हमें एक ऐसे युग की झलक देता है जो शायद हम कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान द्वीप समूह से मात्र 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां एक ओर अंडमान द्वीपों में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है, वहीं यह आइलैंड रहस्यमय रूप से एकदम शांत और वीरान है। इसका कारण है यहां निवास करने वाली आदिवासी जनजाति, सेंटिनेली जनजाति। यह जनजाति पूरी दुनिया की सबसे अलग और रहस्यमयी जनजातियों में से एक मानी जाती है। आपने आदि मानवों की कहानियां सुनी या देखी होंगी, लेकिन ये लोग आज भी वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं, बिना किसी आधुनिक संपर्क के। आधुनिक तकनीक और विज्ञान के युग में भी ये लोग आज तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। सरकार ने कई बार इनकी मदद की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। इनकी सुरक्षा और उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ, जो इन्हें सभ्य दुनिया से जोड़ने का प्रयास कर रहा था, जब अकेले इस द्वीप पर पहुंचा तो जनजातियों ने उसे एक खतरा समझकर मार डाला। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि यह जनजाति बाहरी दुनिया के किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करती। इस रहस्यमयी आइलैंड पर अब किसी का जाना पूरी तरह से मना है, न केवल उनके लिए बल्कि खुद हमारी सुरक्षा के लिए भी। 7 डूम्सडे वर्ल्ड नॉर्वे। दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि इंसान का कभी न कभी खात्मा होना तय है, चाहे वह प्राकृतिक कारणों से हो या अप्राकृतिक। हमने ऐसी कई तकनीकें विकसित कर ली हैं जो न सिर्फ मानव सभ्यता को बल्कि सारे जीव जंतु और हमारे खाने के संसाधनों को भी नष्ट कर सकती हैं। लेकिन हमने एक अच्छा कदम उठाया है और वह है डूम्सडे वर्ल्ड, यानी कयामत की तिजोरी। यह तिजोरी नॉर्वे के आर्कटिक द्वीप समूह स्वालबार्ड में एक पहाड़ के अंदर बनाई गई है, क्योंकि इस जगह को दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। इस तिजोरी को नॉर्वे सरकार और क्राफ्ट फाउंडेशन ने मिलकर बनाया है। इसमें दुनिया भर के देशों ने अलग अलग प्रकार के बीज जमा किए हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, दालें और अन्य लाखों फसल के बीज। यह तिजोरी इस तरह से बनाई गई है कि इसमें रखे गए बीज हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकेंगे। किसी भी आपदा की स्थिति में यह तिजोरी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, ताकि आने वाली पीढ़ी इन बीजों का उपयोग कर सके और फिर से जीवन की शुरुआत कर सके। इसी वजह से इस जगह पर इंसान का जाना सख्त मना है। सिक्स गाला पागोस आइलैंड, इक्वाडोर। दोस्तों, इक्वाडोर के तट से लगभग 900 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीप लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस द्वीप का नाम गैलापागोस कछुए के कारण पड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ माना जाता है। इसी कछुए की प्रजाति के एक कछुए, जिसका नाम डिएगो है, ने अपने 100 साल के जीवन में 800 से अधिक बच्चों को जन्म देकर इतिहास रच दिया।
इसके अलावा इस द्वीप में कुछ ऐसे समुद्री जीव पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। यहाँ पाए जाने वाले जीवों का आकार बहुत बड़ा होता है और यही कारण है कि मछुआरे या अन्य इंसान यहाँ इनका शिकार करने आते थे। इसके परिणाम स्वरूप इक्वाडोर सरकार ने इस द्वीप को वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया और यहाँ जाने पर बैन लगा दिया। फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्नेक आइलैंड ब्राजील के इस द्वीप को मौत का द्वीप भी कहा जाता है और यह वर्षों से एक खतरनाक स्थान के रूप में जाना जाता है। यह आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहां पहुंचने वाले कई लोगों की जान भी जा चुकी है। माना जाता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सबसे अधिक जहरीले सांप रहते हैं। यहां पर दुनिया से विलुप्त हो चुके गोल्डन लैंस हेड स्नेक की भी एकमात्र प्रजाति पाई जाती है जो सिर्फ इस आइलैंड पर मौजूद है। स्नेक आइलैंड में 1000 से भी अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ सांपों का जहर इतना घातक है कि वह इंसान के मांस को भी गला सकता है। यहाँ के सांपों का जहर इतना खतरनाक है कि इनके संपर्क में आने मात्र से इंसान की जान भी जा सकती है। कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों में इन सांपों की प्रजातियां तेजी से बढ़ी हैं और इस वजह से लोग इन सांपों की तस्करी करने लगे। इन्हीं कारणों से ब्राजील सरकार ने इस आइलैंड पर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। रामरी आइलैंड म्यांमार का रामरी आइलैंड इतिहास में उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां किसी जानवर ने इंसानों पर सबसे बड़े हमले किए थे। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब जापानी सैनिकों का एक जत्था इस आइलैंड के रास्ते से गुजर रहा था और उनकी संख्या लगभग 1000 थी। कहा जाता है कि लगभग 100 मगरमच्छों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में केवल 20 सैनिक ही बच पाए थे, जबकि बाकी के सैनिक मगरमच्छों का शिकार बन गए थे। रामरी आइलैंड पर मगरमच्छों का इतना आतंक है कि कोई भी जानवर, चाहे वह नदी या तालाब के तट पर हो, वहां जाने के बाद बचकर वापस नहीं आ पाता। इस भयावह स्थिति को देखते हुए इस आइलैंड को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित करना पड़ा है। सर्टस आइलैंड दुनिया के सबसे नए आइलैंडों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 1963 में हुई थी। 14 नवंबर 1963 को कुछ मछुआरे जब इस स्थान के पास मछली पकड़ रहे थे, तब उन्होंने पानी के नीचे से लावा निकलते हुए देखा। इसके बाद यह लावा लगातार 1967 तक निकलता रहा और अंततः स्थिर हो गया। आज यह आइलैंड इस रूप में दिखाई देता है। हालांकि आम लोगों के लिए इस आइलैंड पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि यह वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध स्थल माना जाता है। यह आइलैंड वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि जब कोई ज्वालामुखी समुद्र के नीचे से इस प्रकार का आइलैंड बनाता है तो वह कैसे विकसित होता है और उस पर जीवन किस तरह पनपता है। इस आइलैंड से वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। मियाकेजीमा आइलैंड, जापान। दोस्तों, पूरी दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा शिकार होता है। यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं जो जानमाल की हानि का कारण बनते हैं। मियाकेजीमा आइलैंड एक ऐसा स्थान है जहां भूकंपों का खतरा तो हमेशा बना रहता ही है। इसके अलावा इस क्षेत्र में ज्वालामुखियों के फटने का डर भी रहता है। कुछ ज्वालामुखी यहां लगातार सक्रिय रहते हैं। इन खतरों के कारण इस क्षेत्र की हवा भी अत्यंत जहरीली हो चुकी है। अगर आप इस आइलैंड पर जाने की सोचते हैं तो आपको कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जापान की सरकार ने इस स्थान पर जाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा रखा है ताकि लोगों को यहां आने से बचाया जा सके। जोन रूज, रेड जोन, फ्रांस का एक ऐसा इलाका है जहां मौत का साया हर समय मंडरा रहा है। इसे जोन रूज या रेड जोन कहा जाता है। यह इलाका पहले विश्व युद्ध के दौरान हुए भीषण युद्ध का गवाह रहा है। युद्ध के दौरान यहां भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह इलाका अब जहरीले तत्वों से दूषित हो चुका है। विस्फोटकों के कारण जोन रूज की मिट्टी और पानी में आर्सेनिक जैसे खतरनाक और जहरीले तत्व मिल गए हैं। इन तत्वों के संपर्क में आने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
इसके अलावा इस इलाके में अभी भी कई अनस्पोकन, अनएक्सप्लोडेड बम और बारूद पड़े हैं जो कभी भी फट सकते हैं। इस इलाके में जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ग्रह पर बिना स्पेस सूट के जाना। यही कारण है कि इस जगह को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है और यहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आपने इस वीडियो में धरती के 15 ऐसे खतरनाक स्थानों के बारे में जाना जहां पर जाना मौत के समान है, लेकिन इन सभी में से सबसे खतरनाक स्थान कौन सा था, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, एक लाइक के बिना मत जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत प्रेरित करता है।